स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ लिख रहे होंगे और अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट किया करें। आप शेयर करें, हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। जो बच्चे कक्षा 7 में हों आपके आसपास उनको ज़रूर यह बात बताएं और वहाँ तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, फ़ायदे में होगा। अभी मेरा फ्री चैनल है, इसका लाभ उठा लीजिए, लेकिन आगे चलकर जब पेड चैनल होगा तो केवल वही लोग देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी जो है फ़ायदा इसका ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2.7 में। एक्सरसाइज 2.7 ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। केवल इसमें अब की बार जैसे जोड़ घटाना गुणा हो चुका, अब भाग पर सवाल है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.4 डिवाइडेड बाई 2 भाग देना। जब आप भाग देंगे तो कैसे भाग देते हैं, मैं एक भाग देके दिखाऊं। तो पहले 10 लगा दीजिए यहाँ पे। अब 2 दूना 4 कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया 0.2। ये आपका आंसर है, इतना छोटा था। चलिए दूसरा देखते हैं। लिखा 0.35 और डिवाइडेड बाई 5 से भाग देना। जब आप भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, देखो 0.35 में जब आप 5 से भाग देते हैं तो पहले 10 लगाएंगे तो एक अंक 3 हमें मिल गया भाग देने के लिए। लेकिन 3 से हमारा काम चलेगा नहीं, 5 भी चाहिए हमको, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब हम 5 सत्ते 35 ले जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा 0.07। इनके दशमलव का हिसाब जरूर समझते चलिएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ गलतियाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। जो इतने साल से मैथ लगा रहे हैं उनसे भी गलतियाँ होती। 2.48 में आपको 4 से भाग देना है। मैं भाग देके दिखाता हूँ। 2.48 में जब आप 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, पहले देखो 2 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाओगे तो 24 मिल जाएगा। 4 छक्के 24। अब क्या होगा, 8 आएगा, 4 दूना 8 और आपका उत्तर हो जाएगा कितना 0.62। ये आपका आंसर है। आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है 65.4 में आपको 6 से भाग देना। आइए भाग देते हैं। 65.4 में जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 1 6 होगा, फिर 5 उतरेगा। 5 छोटा है तो आप 0 लगाओ, उसके बाद 10 लगाओ। अब ये 4 उतरेगा, 6 9 में 54। ध्यान रखिएगा, ये जैसे हम 0 छोटा बड़ा महसूस करा रहे हैं उसको आप जरूर समझिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। आगे बढ़े। आइए देखते हैं। 4 हम लोगों ने देख लिए हैं, ढेर सारे हैं, यानी इस अभ्यास को करने से यही तो फायदा है कि कितनी बार गलतियां होंगी, सुधर जाएंगे और क्या। अब देखते हैं 5वां क्या पूछा गया है। 5वां में लिखा है डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें हम भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 1 4, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8। अब 10 लगाओ 32, 4 8 32, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 162.8। वैसे आपको बताएं, ये डिवीजन करके जो क्या कहते हैं उसको सही बटा करके भी बहुत आराम से भाग दिया जा सकता है, उसको भी देख लीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे बार बार इतना हमको कहाँ करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे भी देख लीजिए, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। मैं पहले सोच रहा था इससे हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे कर लो, ज़्यादा ठीक पड़ेगा। देखो 4 से आप काटना शुरू करो। 4 1 4, यहाँ 2 बचा 25, 4 छक्के 24, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 बचा। अब 10 लगेगा, 4 8 32। ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस तरह थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड से टाइम लगता है। आइए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। लिखा 14.49 डिवाइडेड बाई 7। क्या करें बताओ, भाग दें। देखो भाग दे रहा हूँ, अब ऊपर नीचे करके ऐसे 14.49 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूना 14, 10 लग गया। लेकिन 10 बाद एक ही अंक तो उतरेगा, 4 से काम चलेगा नहीं। 49 हमको चाहिए तो 0 लगाना पड़ेगा। 7 7 49, आपका उत्तर हो जाएगा 2.07। ये रहा। तो ये बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर एकदम संभल के काम करना है। तो आपके 5वां 6वां सवाल हुआ। अब आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है 3.96 डिवाइडेड बाई 4। 4 से भाग दो, पहले 10 लगाओगे तो 39 मिल जाएगा। 4 9 36, 3 बचेगा 36, फिर 4 9 36, आपका उत्तर हो जाएगा 0.99।
हो जाएगा। और अब देखो 8वां प्रश्न है 0.80 डिवाइडेड बाई 5। 5 से भाग दो, पहले दशमलव लगाओ तो 5 1 में 5 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 30, 5 के 30, आपका उत्तर आ गया। तो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा में फिर भाग ही देना है। जैसे 4.8 में 10 से भाग देना है। 10 से जब आप भाग देते हो तो ये 1 इस लेफ्ट साइड में जाता है, जैसे गुणा करने पर राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48। बस बिना कुछ किए आपका उत्तर आ गया। दूसरा देखो, ये पहला था, दूसरा है इसका 52.5 डिवाइडेड बाई 10। भाग दोगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 5.25। बस इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। तीसरा देखिए 0.7 डिवाइडेड बाई 10, भाग दोगे तो 1 दशमलव और लेफ्ट जाएगा, ये हो जाएगा 0.07। देख रहे हैं। उसके बाद देखो चौथा प्रश्न। चौथा में लिखा है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या होगा, ये एक अंक और इधर लेफ्ट चला जाएगा, ये हो जाएगा 3.31। देख रहे हो। उसके बाद है छठा सवाल, चौथा नहीं 5वां सवाल है ये। 5वां सवाल है कि 272.23 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 27.223। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन चल रहा है, जरूर लगा लीजिएगा। मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां तक हो चुका है। छठा देखते हैं। छठा में लिखा है 3.97 और डिवाइडेड बाई 10। तो ये दशमलव उठ के इस साइड में चला जाएगा, 0.397 हो जाएगा। देखो दशमलव अगर अकेला दशमलव लगा है तो थोड़ा सा शुभ होता है, पहले जीरो लगाते हैं। जीरो लगाने का मतलब हुआ कि पूर्णांक इसमें नहीं है ना, तो ये थोड़ा उचित होता है। कहीं कहीं आपने देखा जैसे 0.5 और 0.5, आप कहते हो 0.5 और 0.5, तो ये थोड़ा ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। बाकी ये सही है, ये दोनों सही है, लेकिन वही है, थोड़ी सी सभ्यता भी जरूरी है भाई। तो हम लोगों ने छठा देखा, और देखते हैं 7वां में क्या है। 7वां है ही नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है। तीसरा में भी भाग ही देना है। देखो 2.7 में भाग देना है 100 से। 100 से भाग दोगे तो 2 अंक लेफ्ट जाएगा। एक तो हमारे पास है ही, एक नहीं है, तो जीरो लगाना पड़ेगा। ऐसे हो जाएगा 0.027, ऐसे, यानी दशमलव इधर आ जाएगा, 2 अंक लेफ्ट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था। दूसरा है 0.3 भागा 10, 100। तो 100 माने 2 अंक इधर जाएगा, 1 अंक तो हमारे पास कुछ नहीं, अब यहाँ 2 जीरो हमें लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.003, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि दशमलव यहाँ था, 2 अंक लेफ्ट चला जाएगा। भाग देने में दशमलव लेफ्ट जाता है, गुणा करने में दशमलव राइट जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा है 0.78 डिवाइडेड बाई 100। 100 से भाग दो तो 2 अंक लेफ्ट जाएगा, और कोई अंक है नहीं हमारे पास, जीरो लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.0078। देखो 2 अंक पर दशमलव था, अब 4 अंक के पास दशमलव होगा। ये रहा आपका उत्तर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा है 432.6 डिवाइडेड बाई 100। क्या होगा, ये अंक 2 अंक इधर लेफ्ट सरकेगा, तो ये हो जाएगा 4.326। उसके बाद है 5वां प्रश्न। इसमें है 23.6 डिवाइडेड बाई 100। 100 से भाग दो, दशमलव 2 अंक राइट से लेफ्ट चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.236। उसके बाद छठा क्वेश्चन है 98.53 डिवाइडेड बाई 100। 2 अंक लेफ्ट जाएगा, हो जाएगा 0.9853। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। 10 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये दोनों चीज़ें आप आराम से देखते चलिए। अगला प्रश्न हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा में आ गया। चौथा में जाएंगे तो उसमें भी अब की बार 1000 से भाग देना। 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। इसका मतलब 0.3 अंक लेफ्ट जाएगा, एक मुझे दिख रहा है, 2 और मुझे ले जाना पड़ेगा, यानी 0.0079। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो अभी 1 अंक पर दशमलव है, अब 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा है 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। तो देखो क्या है कि हमें 3 अंक लेफ्ट जाना, 2 तो मेरे पास है, एक मुझे लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.0263। ये हमारा उत्तर बन जाएगा। और तीसरा देखते हैं। तीसरा है 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। क्या होगा, 3 अंक लेफ्ट जाएगा, तो 2 मेरे पास है, एक 0 मुझे लगाना पड़ेगा, 0.03853। चौथा क्वेश्चन 128.9 डिवाइडेड बाई 1000। 3 अंक हमारे पास है, बिल्कुल सरक जाएगा, 0.1289 हमारा उत्तर बन जाएगा। और पांचवा है इसका 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। 3 अंक लेफ्ट जाएगा, मेरे पास कोई अंक नहीं है, तीनों 0 लगाना पड़ेगा, यानी 0.0005। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा कि बिना कुछ खास काम किए सीधे उत्तर आता जा रहा है, पसीने हो रहे हैं। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा में है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें 7/3.5, तो एक 0 बढ़ा देंगे, 10 चला जाएगा। अब 35 दूना 70, 2 आपका उत्तर। देखा, इस तरह से करना ज़्यादा आसान होता है, भाग देने में बहुत टाइम लगता है। ये पहला था। दूसरा देखते हैं, लिखा है 36 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी 36/0.2। आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 हट जाएगा, 2 से आप इसको काट दीजिए, 180। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये हो जाएगा 3.25 और डिवाइडेड बाई 0.5। तो क्या होगा, एक अंक अगर यहाँ 0 हटाते तो एक अंक इधर चला जाएगा, तो ये 0 उठ करके यहाँ चला जाएगा, ऐसे ये हट जाएगा। अब आप भाग दे दो, 5 6 के 30, 2 बचेगा, काम नहीं चलेगा, 10 लगाओ, 5 5 25, आपका उत्तर हो जाएगा 6.5। उसके बाद आपका है चौथा प्रश्न। चौथा है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। तो आप ऊपर लिखिए 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। एक अंक आप इसको राइट ले जाओ, ये 0 भाग जाएगा, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 2 बचेगा 29, फिर 7 चौक 28, फिर 1 बचेगा 14, 10 लगाओ, 7 दूनी 14, 44.2 आपका उत्तर है। पांचवा देखो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। क्या करोगे, 0.5 में 0.25 से भाग दो। देखो नीचे 2 अंक पर 0, ऊपर 1 अंक पर 0। ऊपर अगर हम 0 बढ़ा दें तो 2 अंक दोनों बराबर हो गए, दोनों 0 हट जाएंगे, 25 दूना 50 आपका उत्तर आ गया। देख लीजिए कितना सिंपल, हम लोग खाली करते जा रहे हैं, सारे सवाल आते जा रहे हैं। 5 हम लोगों ने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद है छठा नंबर, ये है 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। तो क्या करोगे, 7.75 अपान 0.25। तो ये दोनों 0.2 अंक पर हट जाएगा। अब 25 का पारा करो, 25 3 75, 2 बचेगा, 25 25 1 25, आपका उत्तर 31 आ गया। कितने आसानी से उत्तर आपका आ रहा है, छठा हो चुका है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां लिखा है 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। तो क्या करेंगे, 76.5 में 0.15 से भाग देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, दोनों अंक बराबर हो जाएंगे, दोनों 0 हट जाएंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 25 75, 1 बचेगा 15, 15 1 15 और 0, आपका उत्तर 510। देख रहे हो। 8वां प्रश्न है 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4। तो क्या करोगे, 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4, दोनों पर एक एक के बाद 0 था, हट जाएगा, 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 दूनी 28, 28 2 और 7 9 होगा, 98, 14 7 98, आपका उत्तर 27। तो ये आपका हो गया। अब आपके पास केवल एक प्रश्न बचा है, वो देख लेते हैं। छठवां लिखा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा बताओ, 2.4 लीटर पेट्रोल में, देखो 2.4 लीटर में कितना दूर गई है, 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना जाएगी, भाग देना पड़ेगा, 43.2 अपान 2.4, एक अंक के बाद 0 हट जाएगा, भाग दे दो, पहले काट दो उसको, 6 से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6 चौक के 24 और 6 7 42, 6 दूनी 12, अब 4 से काट दो, 4 1 4, 4 8 32, 18 किलोमीटर आपका उत्तर है।
तो आपने देखा ये दशमलव का चैप्टर था, ख़त्म हुआ। कुछ चर्चा हमने क्या किया, थोड़ी सी बात कर लें। थोड़ी सी बातें हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, मैं पढ़ रहा हूँ। हमने पिछली कक्षा में भिन्न एवं दशमलव के बारे में तथा उन पर योग एवं व्याकरण की जानकारी, संक्रियाओं का सहित अध्ययन कर लिया है। दूसरा पॉइंट है, अब हमने भिन्नों एवं दशमलव पर गुणन एवं भाग की संक्रियाओं का अध्ययन किया है। तीसरा पॉइंट पर लिखा है कि हमने अध्ययन किया है कि भिन्नों को कैसे गुणा किया जाए। दो भिन्नों को गुणा करने के लिए उसके अंशों एवं हरों को पृथक पृथक गुणा किया जाता है और गुणनफल को अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। हम लोग कर चुके हैं, उदाहरण भी दिया हुआ। भिन्न प्रचालक का और प्रचालक का के रूप में काम करती है। का मतलब गुणा। देखो जैसे 1/2 गुणा 2, अगर कहीं पर लिखा है कि 2 का 1/2 का मतलब 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए जाए तो प्रत्येक भिन्न से कम होता है। मतलब जब दो उचित भिन्न गुणा करोगे तो उत्तर जो आएगा वो एक से सदैव ही कम होगा उत्तर उसका, बल्कि उसको हम भी उचित भिन्न कह सकते हैं। उचित भिन्न गुणा उचित भिन्न बराबर उचित भिन्न हो जाएगा। एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल विषम भिन्न के रूप में हो सकता है और उचित भिन्न के रूप में भी अधिक हो सकता है। दो विषम भिन्नों का गुणनफल गुणा किया जाए तो दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा ही होता है, यानी कि जो उत्तर आता है एक बड़ा उत्तर आता है। छठा पॉइंट है कि एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। जैसे 2/3 है, 3/2 कर दिए तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। हमने देखा है कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। भाग देने की प्रक्रिया है कि वो दूसरा पद को गुणा करके पलट दिया जाए, बस। एक भिन्न को अब ये पूरा उदाहरण देके समझाया गया है, आपके सामने है, आप देख लीजिए। 8वां लिखा है कि हमने यह सीखा है कि दो दशमलव संख्याएं जिससे गुणा की जाती हैं कैसे गुणा की जाती है, और दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए सर्वप्रथम इन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और उसके बाद दोनों के बाद दशमलव लगा देते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि जिस समय आपको दशमलव संख्याओं गुणा करना हो तो आप ध्यान मत दीजिए कि कितने अंकों पर दशमलव है, आप बस खाली गुणा कर डालिए, उसके बाद में दशमलव को गिन करके फिर से दशमलव लगा दीजिए। 10वां पॉइंट है कि हमने देखा कि दशमलव संख्याएं कैसे विभाजित की जाती हैं। विभाजित करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ पर यह बताने का यह प्रयास किया जा रहा है कि हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है। सारे पॉइंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट